दोस्तों, अगर दुनिया के कुछ रहस्यमय शहरों की बात की जाए तो आपके मन में अटलांटिस का नाम जरूर आ जाता होगा। इतिहास में कुछ ऐसे शहर मौजूद थे जो आज के समय में हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो गए, जिनमें से कुछ के अवशेष वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शहर थे जो रिसर्चर्स और इतिहासकारों की लाख कोशिशों के बावजूद आज भी खोजे नहीं जा सके। अटलांटिस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये मानव सभ्यता की सबसे विकसित शहरों में से एक था। आज के मॉडर्न जमाने से भी कई गुना आगे था अटलांटिस। माना जाता है ये शहर एशिया से भी बड़ा था, लेकिन एक दिन समुद्र ने इसे हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अटलांटिस के बारे में कुछ अजीब बातें बताएंगे। अटलांटिस शहर असल में एक द्वीप था जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर थे जो यहीं कमाते थे और एक से बढ़कर एक बिल्डिंग का निर्माण भी करते थे। यहाँ की इमारतें बेहद ही खूबसूरत दिखती थी। दोस्तों, जिस तरह फिनलैंड को दुनिया की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, ठीक उसी तरह अटलांटिस को उस समय धरती की सबसे खुशहाल जगह मानी जाती थी। वहाँ सोना और चांदी के साथ ही बहुमूल्य पत्थरों की भरमार थी। द्वीप पर दूर दूर तक हरे भरे मैदान फैले थे। जमीन बहुत उपजाऊ थी। बड़ी तादाद में पशु पक्षी थे और फलों के बागीचे भी थे। अटलांटिस का क्षेत्रफल एशिया के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा था, यानी एशिया महाद्वीप से बड़ा था अटलांटिस। अटलांटिस शहर को 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। इस प्रकार शासन व्यवस्था भी आदर्श थी। यहाँ के लोग बहुत ही सुख चैन से अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन प्राकृतिक को कुछ और ही मंजूर था। तभी एक दिन प्रलय आया और सब कुछ समाप्त हो गया। पूरी सभ्यता का नामो निशान ही मिट गया। असल में वहाँ एक साथ कई आपदाओं ने हमला किया। इतिहास के मुताबिक वहाँ ज्वालामुखी फटा तो समुद्र के पानी से ऊंची ऊंची लहरों ने पूरे द्वीप को अपने में समा लिया। शुरुआत ज्वालामुखी के फटने से हुई, जिससे निकली काली राख ने पूरे क्षेत्र में अंधेरा कर दिया। बड़ी मात्रा में समुद्र में राख मिलने से उसका रंग भी बदल गया। ज्वालामुखी से निकली बड़ी और गर्म चट्टानों की मानो बारिश ही होने लगी। कई जोरदार धमाके हुए और फिर आई सुनामी ने अटलांटिस को अपने अंदर समा लिया। वर्षों बाद भी वैज्ञानिक इस घटनाक्रम की तह तक नहीं पहुंच पाए। केवल अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि उस समय 500 से 1000 एटम बम फटने जैसी स्थिति पैदा हुई थी, जिसके चलते पूरी सभ्यता का सफाया हो गया। और सफाया भी इतने बड़े स्तर पर कि आज तक उसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है। इस शहर का जिक्र मशहूर ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो की कहानियों में मिलता है। प्लेटो का कहना है कि अटलांटिस स्वर्ग था। वहाँ आलीशान महल और मंदिर थे, जिन पर सोने चांदी की परतें चढ़ी होती थी। मंदिरों की दीवारें और आधार स्तंभ भी बहुमूल्य धातुओं के बने थे। प्लेटो ने भगवान की एक मूर्ति का भी उल्लेख किया है, जो कि पूरी तरह से सोने की बनी है। आगे रथ खींचते 6 घोड़े भी दिखाए गए हैं। मूर्ति को समुद्र के देवता के रूप में पूजा जाता था।